अल्लाह सैयदना मौलाना मोहम्मद अजमईन सलातो सलाम किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलतू सरूनल हयात दुनिया वल आखिरत खैरु व अबका इन्ना हाजा लफिस सोफिल उला सोफ़े इब्राहीम व मूसा। दुनिया में अल्लाह भेजा है हर इंसान और जिन्नात को, और उसी के लिए दुनिया भी बनाया है, इम्तहान गाह बनाया इसको, और हर चीज़ हमारा मुहैया करके भेजा है कि ताकि तुमको तकलीफ़ ना हो। बस एक लगा दिया है कि करके खाओ। अब करके खाने में हम लोग इतना झमेला मोल लिया। तो हर इंतज़ाम हमारा है, अब हमको क्या करना चाहिए, उसकी बंदगी। आगे हफ्ता में इसी पे बयान किए थे और कुछ बाकी रह गया था। और फिर नया आदमी आ गया है। कई महासंघ कल रात को आज़ाद हुआ, वो लोग भी आए होंगे। वो लोग घर हैं, सब आया हुआ। तो हमने सबको भाई ये कह के भेजते हैं कि जाओ 5 वक्त नमाज़ पढ़िएगा, अपने भाई के लिए दुआ कीजिएगा कि वो भी आज़ाद हो जाए। इतना ही तो कह के हम भेज दिए। बाकी वो लोग जो जानते होंगे, और जो बराबर से सुनते आया है वो तो आगे है। लेकिन अब बार बार वो तरीका बताना पड़ता है, तो रिपीट भी हो जाएगा पुराने लोगों का कि नहीं हजरत बार बार ये चीज़ कहते हैं तो हमको इस पर चलना है। तो हमने आगे हफ्ता में भी बताया था कि मुसलमान बनना तो हर चीज़ जो है मुसलमान का जूनियर क्लास है। तो पहले तो जूनियर क्लास ही में न होता है आदमी। जब इस्लाम कबूल किया, ईमान लाया, तो उस पर 5 चीज़ें आ गई, नमाज, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। तो 3 चीज़ तो उसको ज़रूरी हो गई, फ़र्ज हो गया। 3 चीज़ निभा सकता है तो 5। पैसा हो तो ज़कात दो, उससे ज़्यादा पैसा हो तो हज करो। हाँ, इसके बारे में भी हमने बताया है कि मिल्लत कैसे होगी। तो लोगों की मिल्लत का हमारे सरकार जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छा बेहतरीन तरीका निकाले कि आप लोग जो है 5 वक्त नमाज़ पढ़ें और 5 टाइम जो है एक दूसरे से मुसाफा करें, और एक दूसरे से मुसाफा करके एक दूसरे का हाल चाल पूछें। तो उस हाल चाल पूछने में ये मालूम हो जाए कि कौन ज़रूरतमंद है, कैसा है, तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ, तो जब ज़रूरत मालूम हो जाएगा तो उसको ज़रूरत पड़ेगी। अगर पैसे की ज़रूरत है, तबीयत ख़राब है, तो पैसा नहीं है तो लोग पैसा देंगे, तो उसका मदद हो जाएगा और वो आराम से उसका हल हो जाएगा। अगर खाना पीना का हिसाब किताब गड़बड़ है तो लोग और मिल करके उसकी कर देंगे। या पैसा उसके पास है, नहीं हम सबसे आसूदा हैं, कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं है तो फिर हम उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह इसको सेहत दे। तो ये मिल्लत के लिए 5 वक्त घर में भी तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मस्जिद बनाई गई इसीलिए कि 5 वक्त आप नमाज़ पढ़ें और 5 वक्त एक अपने भाई से मुसाफा करें और एक दूसरे का हाल पूछें। तो हाल पूछेंगे तो हाल जब मालूम हो जाएगा ना किसी का, तो सब मिल करके उसका थोड़ा थोड़ा हिसाब मदद करेंगे। तो
वो खुशहाल हो जाएगा। दवा इलाज का पैसा नहीं है तो हो जाएगा। इस किस्म से आपने ये इसको रखा। और फिर ये तो हमारे पड़ोसी वाले मोहल्ले वाले मिल कर के एक मस्जिद में अपना नमाज़ पढ़ रहे हैं। फिर जुमा का नमाज बनाया कि जामा मस्जिद में होगा, जुमे की नमाज जामा मस्जिद में होगा। तो जामा मस्जिद में कई मस्जिद का, कई गांव का, चाहे मोहल्ले का, दूर दूर मोहल्ले का, हाँ, आदमी इकट्ठा होता है। तो जुमा का नमाज़ पढ़ने के बाद एक दूसरे से मुसाफा करेंगे तो दूसरे पड़ोसी का भी हाल चाल मालूम होगा। तो जिस पड़ोसी का हिसाब किताब गड़बड़ होगा तो दूसरा सब मिल करके उसका मदद कर देगा, वो भी खुशहाल हो जाएगा। तो आपस में भाईचारगी रहेगी ना, मोहब्बत रहेगी ना। मोहब्बत का रास्ता बताया गया। ऐसा तो हफ्ते हफ्ता होगा, रोज़ होगा, लेकिन और दूर दराज वाले गड़बड़ हो जाएंगे। तो ईद का नमाज बना, रोज़ा के बाद ईद, हाँ, अल्लाह की है हिसाब किताब। तो कहा कि ये भी एक जगह पढ़ी जाएगी, एक मैदान में पढ़ी जाएगी और कई कबीले के लोग जो है उसमें इकट्ठा होंगे। तो जो कबीला कमज़ोर होगा तो दूसरे कबीले वाले सब मिल करके उसकी मदद कर देंगे, तो उस कबीले का भी आदमी सही होगा। तो हमारा मुसलमान जो है दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, भाई भाई को समझ लेगा। अब आया बकरीद का नमाज, तो साहिब माल पे फ़र्ज कर दिया। तो कहा कि तुमको जब साहिब माल हो तो तुम्हारे ऊपर फ़र्ज है कि तुम काबा आओ, हाँ, मक्का में आओ। तो सारे अमीरों जो है, अमीर ही आदमी के लिए है, तो सारे अमीर लोग एक जगह इकट्ठा होंगे तो देश देश की बात होगी। तो जिस देश में मुसलमान हमारा पस्तहाल होगा, बातचीत होगी, पूछा जाए, एक जगह इकट्ठा हुआ जाए और एक मीटिंग में देखा जाए कौन है, किस देश का आदमी जो है गरीब है, मुसलमान हमारा। वहाँ सब तो अमीर ही न गया है, तो सब थोड़ा थोड़ा देगा। तो उस देश का जो है, दूसरे जो देश गरीब है, मुसलमान वहाँ का गरीब गुरबा है, तो वो सब लेकर के आएंगे वहाँ से और यहाँ अपने देश में लोगों को बांटेंगे। तो मुसलमान कहीं पस्तहाल नहीं होगा। ये हिसाब बनाया गया है, एक पंथ दो काज, कि तुम्हारा फर्ज भी अदा हो गया। और ये सबसे बेहतरीन इबादत तो यही है, हाँ, यही है दीन व ईमान, यही है इबादत कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। तो ये अच्छी इबादत है। तो बनाया तो गया हमारा, लेकिन हम इतना कीना बोझ हसद जलन गरूर घमंड वाले हो गए कि हम इनके बगल में नमाज़ पढ़नी नहीं चाहते। कहा भाई, तो ये भी वही, हम भी वही, ये भी नहीं चाहते इनके बगल में हम खड़ा हों। ऐसा मुसलमान हो गया है इस वक्त, एक दूसरे में कट्टर दुश्मनी, अपने अपने नफ्स के तहत। तो बनाया गया है, अगर आप लोग भी इस चीज़ को अपने में राइज कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हर मुसलमान जो है सुरखुरू भी रहेगा और एक दूसरे में मिल्लत भी रहेगी, हाँ जी। तो हर देश वाले जो है मुसलमान खूब चैन व आफियत से, अखलाक और मोहब्बत से मिलजुल करके रहेंगे। इसको आप लोग, ये तबलीगी जमात वाला घूमता है, हमने उन लोगों को बताया कि घूमने की क्या ज़रूरत है, हाँ, तुम अपने मस्जिद से ही शुरू करो ना। जो भाई नहीं आया, कल नहीं आया, आज नहीं आया, क्या बात है, तो उसके घर जाओ सब मिल कर के नमाज़ पढ़ने के बाद, अब पूछो उससे क्या हाल है, क्या परेशान हाल है, क्या है, नहीं है। तो उसमें उसको दुआ करो और नहीं तो उसको कुछ मदद करो।
तो कल तो वह भी आ जाएगा। फिर आपस में एक बड़ी जमात तो हो ही जाएगी। अब उस जमात में किसी लड़की का शादी है, उसके पास कुछ नहीं है, तो सब नमाजी मिल कर के उसको मदद कर देंगे, लड़की का भी शादी हो जाएगा। तो लोग जब ऐसी सोसाइटी देखेंगे तो जो नहीं नमाज़ पढ़ता है वो भी आ जाएगा कि भाई हमारा भी भला हो जाएगा, उसमें नमाज भी पढ़ेंगे, हमारा भला भी हो जाएगा। तो धीरे 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 सब नमाजी बन जाएगा। किसी में भला है कि हमारे पास पैसा नहीं है इलाज करने का, तो हमारे भाई जो है मिलजुल के काम कर देंगे तो हमको आराम हो जाएगा। तो ये 5 वक्त जो बनाया गया है बड़ा चुन करके अल्लाह दिया है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है इसी के लिए बनाए कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ो, नहीं तो नमाज तो घर में भी हो जाएगी। तो हम जमात के साथ तो पढ़ते हैं कि 27 रिकात का सवाब मिलेगा, इसलिए पढ़ते हैं जमात न छूटने पाए। लेकिन असल मकसद छूट जाता है। हमको बोला जमात छूट गया, हम कहे कहा छूट गया तो छूट गया, क्या करेंगे। हाँ, तो बोले कि 27 रिकात का सवाब मिलता, आप जमात छोड़ दिए। हमने 27 झापड़ मिली तो है। हाँ, एक दूसरे से कीना रखे हो, पूछते नहीं हो, और मुसाफा करने में कहते हो सिरिक। हाँ, तुम दीन का दुश्मन है कि दोस्त है। हाँ, तरीका जो बनाया गया है कि हाँ नमाज़ पढ़ेगा तो इस तरीके से मिलेगा जुलेगा, तो एक दूसरे का हाल जान करके सब उसके मदद में लगेंगे। तो इसको तो तुम तर्क कर दिया, 27 रिकात का सवाब खोजने जाते हो, मिल जाएगा। जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो मकसद उसमें शामिल हो तब वो भी मिल जाएगा। लेकिन असल मकसद तो फेल हो गया। हाँ, मिल्लत इस्लामिया तो ख़त्म हो गई, और तू 27 रिकात का सवाब उसमें ढूंढ रहे हो, कहाँ से मिले।